चाहिए, ये होना चाहिए, अमुक शब्द चयन, अमुक शब्द चयन। लेकिन जैन आचार्यों ने इस तरह की कोई भावना अपने मन में नहीं रखी। निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो कर। कोई तरह की उनके मन में मान की कि कोई धन की, कई बार एक एक दोहा लिखने के पैसे मिला करते थे। राज दरबार में एक दोहा लिखो तो एक असरफी मिलती थी। जैन आचार्यों ने सिक्का पाने के लिए साहित्य नहीं लिखा, पैसे कमाने के लिए बहुत लोग साहित्य लिखते हैं और उनसे पैसा मिलता भी है, पब्लिशर भी देते हैं और भी जगह से मिलता है। पर जैन आचार्यों की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो विशुद्ध जन कल्याण की भावना से साहित्य लिखते हैं। साहित्य लिखने के पीछे उनकी और कोई लौकिक इच्छा, कोई मुझे जाने, ये भी इच्छा नहीं रहती है। और तो और अपना नाम भी, आज हम मुनि राम सिंह कौन थे, कब हुए, इतने बड़े महान आचार्य कहाँ हुए, तो हमें इनके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं है। उमा स्वामी आचार्य कौन थे, इतना बड़ा काम कर गए, तो हमारे पास ये सब अपने बात काम से काम रखते थे। ये कहते थे तुम्हें पेड़ गिनने हैं कि आम चूसने हैं, तुमको क्या करना है। मैंने शुरू में चर्चा की थी कि मुनि राम सिंह का परिचय मानो इसलिए नहीं मिलता कि वो कहते तुम क्या करोगे परिचय को जान करके। परिचय जानकर भी तुम कसाय ही करोगे, हमको तो कसाय मिटवाने का काम करना है। मान लो तुमको ये पता चले कि मैं राजस्थान का हूँ, तो तुम राजस्थानी होगे तो अकड़ोगे, हाँ देखो हमारा राजस्थानी। तो बोले इन बातों में क्या रखा है, मेरे इस शरीर का जन्म किस क्षेत्र में हुआ, किस जाति में हुआ, मैं कैसा काला गोरा, मेरी चमड़ी, क्या करोगे इन सब बातों को। मेरे 2 भाई थे कि 4 थे कि 1 था, कि मेरी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, इन बातों से क्या तेल निकलेगा, क्या करोगे इन बातों का। तुम मेरी बात पर ध्यान दो, जो बात कही जा रही है उस पर ध्यान दो। इसलिए जन भाषा में बहुत ही निष्काम भाव से, आत्म कल्याण की भावना से ये ग्रंथ लिखा गया है। हृदय बहुत पवित्र हो तो धर्म की प्राप्ति होती है। विशुद्धि लब्धि प्राप्त होना बहुत कठिन है। क्षयोपशम लब्धि मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। 5 लब्धियों के बिना कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, और 5 लब्धियों में से विशुद्धि लब्धि बहुत कम दुर्लभ जीवों को होती है। विशुद्ध परिणाम होना, अंदर से विशुद्धता होनी, जरा जरा सी बात पर दिखाने का भाव, प्रदर्शन का। मंदिर आए, कोई है अगर तो हम अच्छे से दर्शन करेंगे, और कोई नहीं है तो कोई देख ही नहीं रहा था कैसे ही कर दो। बड़ा विचित्र खेल है। मंदिर से जाके बोलते हैं कभी, आज तो मंदिर में कोई था ही नहीं। भैया तुम किससे मिलने गए थे, जिनका दर्शन करने गए थे वे थे कि नहीं। हमारे मन में बहुत चोर बैठे रहते हैं, हम धर्म करते जाते हैं, आचार्यों ने लिखा मुखौटा ओढ़ लेते हैं। हम धर्म करते जाते हैं और अंदर में चोर बैठा रहता है। इसलिए ये उस अंदर के चोर को निकालने के लिए ये सुंदर ग्रंथ बनाया गया है,
ताकि हमारे अंदर से विशुद्धि आए, अंदर से सोचे हम क्या कर रहे, अंदर से शुद्ध होना चाहिए। पेड़ का पत्ता ऊपर ऊपर से पानी लगाने से हरा नहीं होता, जब उसमें जड़ में पानी जाए अंदर से तब हरा होता है। ऐसे ही आत्मा में अंदर श्रद्धान में तत्व ज्ञान घुसना चाहिए, तब वो हमारे चारित्र में अच्छी तरह आता है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। और 117 दोहों का स्वाध्याय अभी तक हम कर चुके हैं। आज 118वें दोहे का स्वाध्याय करेंगे। 117 नंबर के दोहे में ये पढ़ा था कि बात तो एक होती है, लेकिन उसको कहने के तरीके अनेक होते हैं, और हम विवक्षा न समझकर न्यारी न्यारी बात समझ लेते हैं, अनेक दर्शन मत बना लेते हैं। वो भी एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। ये बात 117 नंबर दोहे में कही थी, जिसको एक बार पढ़कर रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। छे दंसण धन दई पड़िय, मणहण मोख जंती, एक देव छे भेव क्यों, तेणन मोख जंते। बहुत उच्च कोटि का दोहा है, चर्चा की जाए तो बहुत लंबी हो सकती है, थोड़ी दार्शनिक हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं किया। इस चर्चा को करने के लिए मुझे थोड़ा यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट का माहौल बनाना पड़ेगा, तब जा कर के ये ज़्यादा खुलेगा, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उतने डिटेल में नहीं गया। पर वो ये कहना चाहते हैं कि एक देव है। देव माने, देव शब्द के जैन धर्म में दो अर्थ होते हैं। एक आत्मा को देव कहते हैं, एक परमात्मा को देव कहते हैं। एक कारण परमात्मा कहलाता है, दूसरा कार्य परमात्मा के। ये दो शब्द बहुत खास हैं, जिनवाणी में आए हैं। दो प्रकार के देव हैं, एक आत्मदेव और एक जिन देव। एक तो अपने अंदर में भगवान बैठा है, ये भी कहते हैं हमारे अंदर में भगवान है, और एक सर्व कर्मों से रहित शुद्ध सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, वो भी देव है। तो ये किसी भी देव की बात को, आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, है एक तत्व, लेकिन 6 दर्शनों ने उसे अलग अलग अपेक्षाओं से कहा। बात एक थी और सबकी बातें अपने अपने एंगल से ठीक थी, लेकिन फिर भी उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाने के कारण आपस में लड़ाई करते करते जिंदगी बीत गई, तत्व हाथ नहीं आया। उदाहरण दिया था हाथी का, कि जैसे हाथी एक है लेकिन 6 अंधे अलग अलग अंगों को पकड़ करके लड़ने लगे। लड़ने की कोई बात थी ही नहीं, मुद्दा ही नहीं था, कहीं कुछ भी गलत नहीं था। गलत केवल उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना था। काश उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता तो लड़ते नहीं बल्कि संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते। ऐसे ही हम भी लड़ते रहते हैं, वो धर्म वाले हैं, वो धर्म वाले हैं, वो उसको गाली। एक इतिहासकार ने लिखा है कि धर्म के नाम पर देश में जितने दंगे हुए और खून की नदियां बही, उतना शायद ही किसी बात पर हुई हो। तो धर्म के नाम पर हुई, पर धर्म के कारण नहीं हुई। धर्मांधता उसका कारण थी, धर्म उसका कारण नहीं था। धर्म नहीं लड़ाता, धर्मांधता लड़ाती है। धर्म कई बार खतरनाक स्तर तक, धर्मांधता खतरनाक स्तर तक आदमी को
तीव्र कसाय में झोंक देती है। हमारा ये मारो काटो, ये करो, तोड़ो फोड़ो। जो धर्म कसाय मिटाने की शिक्षा देता है वही ऐसा बन जाता है। इसलिए यहाँ एक खास बात कही, किसी धर्म से द्वेष मत करो। किसी भी संसार के किसी भी संप्रदाय से, बारीक सूक्ष्म बात है। एक तरफ अपन कुगुरु कुदेव मिथ्यात्व क्या क्या बोलते हैं, और यहाँ दूसरी बात कही जा रही है। फिर भी दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। मेरी आज की बात का मतलब ये मत समझना कि ये मैं आज ये कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे धर्म सही है, किसी को भी पूजो मानो, ये अर्थ भी नहीं है। लेकिन सारे दुनिया के धर्म सर्वथा गलत है, ये भी बात मत समझना। सब में कोई न कोई अपेक्षा थी, उसे गलत समझकर वो मिथ्या संप्रदाय बन गया, नहीं तो बात में कोई दिक्कत ऐसी थी नहीं। ये बात 117 में कही थी, वो तो हो गई। लेकिन अब आज एक बहुत सुंदर प्रकरण आ रहा है, इसलिए मैं बिना अभी यहाँ रुके उस पर अगले पे आता हूँ। बहुत खास प्रकरण आ रहा है जो अपन को शांति से अपने चित्त में बिठाना है। देखो क्या कह रहे हैं। आज बहुत सुंदर 2-3 दोहे हैं, देखो क्या क्या पढ़ पाते हैं। अप्पा मेलिविये ऊपर अन्नुण बैरिवु कोय जेण विनिम्य कम्मड़ा जय पर फेड़ई सोई। क्या अर्थ हुआ? अप्पा, अप्पा माने आत्मा, मेलिवि माने छोड़कर, मेलिवि मेलकर माने छोड़कर, आत्मा को छोड़कर, एक अपने आत्मा को छोड़कर, अन्नुण बैरियु को, अन्य कोई बैरी नहीं है। एक अपने आत्मा को छोड़कर इस विश्व में हमारा दूसरा कोई बैरी नहीं है। माने हम ही हमारे बैरी हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। और क्या लिखा? जेण विनिम्य कम्मड़ा, जिसने की विनिम्य विनिर्मित किए, बनाए, रचे, संग्रह किए, जोड़े, बांधे, क्या? कम्मड़ा, कर्म, जई, जो की पर फेड़ई सोय। पर फेड़ई माने फड़फड़ाते हैं, बिलबिलाते हैं, तड़पड़ाते हैं। क्या अर्थ हुआ पूरे दोहे का? कि इस विश्व में वास्तव में देखा जाए तो हमारे बैरी हम स्वयं ही हैं। एक अपनी आत्मा को छोड़कर इस विश्व में दूसरा कोई भी हमारा बुरा करने वाला नहीं है। इस विश्व में अनंतानंत पदार्थ हैं, कितने जीव हैं, कितने पुद्गल हैं, धर्म धर्म आकाश काल, इतने अनंतानंत द्रव्य इस विश्व में हैं। लेकिन कोई सब मिल करके, अनंतानंत द्रव्य मिल करके मेरे को एक समय भी दुख नहीं दे सकते। सब मिलकर चाहे तो भी, समझ लो कल से आकाश द्रव्य में भी इच्छा होने लग जाए। धर्म द्रव्य में होना नहीं है, पर बात को समझ रहे हैं। मान लो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये सब इच्छावान भी हो जाएं और ये इच्छा करें कि मैं इसे दुख दूं, और जीव भी सबके सब सारे अब तक हुए अनंत तीर्थंकर भी मिल जाएं तो भी सौधर्मेंद्र में कितनी ताकत होती है, जम्बू द्वीप कटोरी की तरह पलट दे।
सौधर्म इंद्र में इतनी ताकत बताई गई है, इतना बल बताया गया है कि जैसे आप कटोरी ऐसे रखी को ऐसे कर देते हो ना, ऐसी सौधर्म इंद्र में ताकत होती है कि पूरे जम्बूद्वीप को यूं उलट दे सेकंड में। इतनी ताकत जिस सौधर्म इंद्र में होती है, वो सौधर्म इंद्र भी चाहे तो भी, वो ये चाहे कि चलो ग्रीन पार्क वीर सागर का बुरा करना है तो कर सकता है क्या? ये गजब की बात है कि संपूर्ण विश्व मिलकर के इस जीव को दुखी नहीं कर सकता है, पर जीव तो दुखी है। दुखी नहीं, महादुखी है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल हम तो मछली की तरह तड़पड़ा रहे हैं, तो दुख कौन दे रहा है? बोले तुम खुद ही अपने को दुख दे रहे हो। सबसे इस बात को जरा अच्छे से बिठा, छोटा सा दोहा है, छोटी सी बात है, मगर काश समझ में आ जाए, गले उतर जाए। मेरा बिगाड़ कौन कर रहा है? मुझे कौन दुख दे रहा है? परमात्मा प्रकाश में लिखा है कि ये 84 लाख योनियां किसने बनाई? इस जीव ने स्वयं बनाई। इसके भाव इतने तरह से विकृत करता है ये कि 84 लाख योनियां बन गई। 4 गतियां किसने बनाई? किसने बनाई 4 गतियां? इस जीव ने स्वयं बनाई। सबसे ज्यादा हमारा बुरा करने वाला कोई है? हमारा शत्रु कौन है? देखो तसल्ली से बैठ करके समझने की बात है ये। मेरा दुश्मन कौन है? मेरा शत्रु कौन है? मेरे दुख देने वाला? तो लिखा कि तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। तुम खुद अपने परिणाम खराब करते हो। तुम खुद क्रोध करते हो, मान करते हो, माया करते हो, लोभ करते हो, फिर कहते हो मैं क्या करूं? तुम खुद अपने को अपना दम घोट रहे हो। अपनी दुर्दशा के जिम्मेदार तुम ही हो। क्या दोहा लिखा, एक ही दोहा क्रांतिकारी। और इस दोहे को मैंने इस रूप में तो पढ़ा था अब तक, यहाँ नया पढ़ा। इष्टोपदेश में लिखा है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और रिपु भी आया है, बंधु भी है, रिपु भी है। पर मैंने अब तक इस वे में तो बहुत बार सोचा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इस वे में सोचना आज शुरू किया। मैंने कहा अरे ये क्या लिखा, हम हमारे शत्रु हैं। नीति वाक्यों में भी ऐसे लिखा है, आलस्यम ही शरीर, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। दुनिया में कोई भी शत्रु होगा ना जो कहने का, वो भी दूर होता है। और आलस्य तो हमारे अंदर बैठा रहता है। काम क्रोध कसाएं तो हमारे अंदर बैठी हुई होती है। इसलिए सही पूछो तो हमारे शत्रु, बताओ, हम हमारी गर्दन काट रहे हैं, हम हमारे पैर काट रहे हैं, अपना गला घोट रहे, अपने को कितना दुख दे रहे हैं। वो कह रहे तुम अपने शत्रु हो भयंकर। एक अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य कोई हमारा बैरी नहीं है। हमने ही कर्म बांधे। कितने कर्म प्रकृतियां हैं, कितने प्रकार की कर्म प्रकृतियां। बंद कौन करता है? उदय कौन करता है? उपशम कौन करता है? छह उपशम, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण कौन कर रहा है? कौन 11वें गुण स्थान में पहुंचकर गिराता कौन है? कौन गिराता है? 11वें गुण स्थान में पहुंच गए, फिर गिराता कौन है? कंस मुनि बन गया और फिर उसको लाके फिर पटका। किसने पटका? रावण का बुरा किसने किया? हम
निमित्तों पर क्रोध करते हैं, उनको अपने दुख का जिम्मेदार ठहराते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो अपनी सारी परेशानी और तकलीफों के सारे जिम्मेदार, हमारा सारा रोना हमारे ही कारण, हमारा जीवन दर्शन गलत है, हमारी सोच गलत है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। कौन दुखी कर सकता है हमें? हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हमारी सोच, हमारी खराब सोच हमें दुखी करती है और हमारी अच्छी सोच हमें सुखी करती है। सब जीव स्वयं अपनी भूल से दुखी हैं और सब जीव स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। यही जैन धर्म का मार्ग है, स्वाधीन है। अभी कल एक गोष्ठी थी कर्म सिद्धांत पर, सुनी आपने? अच्छा, कल कर्म सिद्धांत पर एक बहुत बड़ी गोष्ठी थी। एक श्वेतांबरों का ट्रस्ट है, कमल नीनारा का ट्रस्ट, उसने बहुत विशाल सुंदर गोष्ठी की कर्म सिद्धांत पर। तो उसमें मुझको भी बोलना था, और मुझे विषय दिया गया था कि कर्म सिद्धांत से समाज का कल्याण भी होता है क्या? कर्म सिद्धांत को जानने से आत्मा का कल्याण होता है, ये तो शास्त्रों में लिखा है। सारे मुनि महाराज और पंडित और सब समझाते हैं। बोले आज आप कुछ अलग हटके समझाओ। आप ये समझाओ कि कर्म सिद्धांत को समझने से समाज का कुछ कल्याण होता है क्या? तो हमने कहा क्यों नहीं होता है, समाज का कल्याण होता है। सब व्यक्ति अगर कर्म सिद्धांत को जाने, उस पर श्रद्धा करे, तो उनको बड़ी शांति मिलेगी, सहिष्णुता आएगी। तो एक ने प्रश्न किया कि यदि सब लोग कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा करेंगे तो कोई किसी का कितना भी शोषण करो, दुकानदार मुझे लूट ले, माने अकर्म आप अन्याय बढ़ेगा कि नहीं? शोषण बढ़ेगा ना? सर हम बस हाथ कर्म पे विश्वास करके बैठ जाओ, कुछ भी हो रहा है क्या करूं, कर्म का उदय है, क्या करूं, कर्म का उदय है। तो बोले नहीं, तो मैंने उत्तर दिया, सुनो ध्यान से। आपने क्या कहा था कि कर्म सिद्धांत के ज्ञान यदि समाज को हो तो कितना कल्याण होगा। मैंने कहा बताओ, उस दुकानदार को भी ये ज्ञान हो कि अगर मैं कम तोलूंगा, मैं शोषण करूंगा, अगर किसान को ये पता हो कि मैं बैल के साथ अत्याचार करूंगा तो बाद में मेरे ऊपर भी यही अत्याचार लौट के कर्म सिद्धांत का ऐसा रूल है कि वो फल दिए बिना मानता नहीं। और तुम चाहे तीर्थंकर के बेटे हो, उसने आदिनाथ ऐसी निष्पक्ष अदालत कहीं नहीं है, कर्म फल देगा ही देगा। यदि सबको कर्म सिद्धांत का ज्ञान होगा तो शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार ये रुकेंगे। और मैंने एक और छोटा सा तर्क दिया कि आज सरकारी डाटा बता रहे हैं कि अपराध पहले की अपेक्षा बढ़ गए, पहले से ज्यादा बढ़ गए। मैं पूछना चाहता हूं क्यों बढ़ गए? पहले की अपेक्षा अब क्यों बढ़ गए? पहले कम क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों को कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा थी। अब आज के लोगों को कौन देख रहा है? तो कौन देख रहा है? जब समझते हो तब भ्रष्टाचार और गड़बड़ फैलती है। जब आपको कर्म सिद्धांत समझ में आएगा तो आप में गड़बड़ नहीं कर सकते। आपको पता है बचने का कोई रास्ता ही नहीं, चेक जैक चलता ही नहीं। मान लो मैंने कुछ भी गलती राजेंद्र भाई साहब के साथ, इनके पॉकेट से पैसे चुराए, कुछ किया, अब क्या होगा? मैं सोचूं अब मेरे मुकदमा चल गया, कोई मेरे अपराध, तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरे भला जानकार है, बच निकलूंगा।
जब मुझे कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा होगी कोर्ट तो बचा लेना, कि कोर्ट भले बचा ले, मेरे कर्म मुझे, लेकिन इस अदालत के बाद भी एक दूसरी अदालत में खड़ा होना है और वहां बचने का कोई उपाय नहीं। ये सब तो बाह्य निमित्त हैं और ये निमित्त सच्चे निमित्त नहीं है। देखो, हम बाह्य निमित्तों पर गुस्सा करते हैं, निमित्त में भी असली निमित्त होता है अंतरंग निमित्त, हम, और वो है कर्म। देखो, नींद कैसे आती है? आचार्यों ने लिखा है कि नींद आती है दर्शनावर्णी कर्म के तीव्र उदय से। नींद की गोली के साथ में नींद का संबंध नहीं है अविनाभाव। नींद की गोली खाने वाला भी रात भर करवट बदलता हो सकता है, और जिसको नींद आ रही होती है ना, वो बिना गोली खाए। मैं परसों बम्बई एयरपोर्ट पर बैठा था, वेट कर रहा था अपनी फ्लाइट का, तो मेरे बगल में एक जने थे, वो कहने लगे, भाई साहब मुझे जरा जगह देना। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी एक फ्लाइट छूट गई है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और उस नींद के चक्कर में मेरी एक फ्लाइट छूट गई, मैंने दूसरा टिकट लिया है। उसे इतनी नींद आ रही है, तो नींद कैसे आ रही है? देखो, असली कारण, चाहे पुत्र दुख में निमित्त बन रहा है, चाहे पुत्री बन रही है, चाहे सास बन रही है, चाहे ससुर बन रहा है, चाहे पड़ोसी बन रहा है, चाहे कुछ भी बन, लेकिन ये सब निमित्तों के जैसे मामा का मामा होता है ना, कहने का ही होता है, बात लाने का नहीं होता है। न्यायालय में न्याय मिलेगा इसकी क्या गारंटी है? औषधालय में उपचार मिलेगा इसकी गारंटी क्या? अविनाभाव संबंध तो कर्म के साथ है, तुम्हारे कर्म से उपचार का संबंध है, तुम्हारे कर्म के साथ में न्यायालय। एक बहुत अच्छी बात धवला में आती है, प्रकरण आ गया इसलिए सुना के आगे बढ़ता हूँ। बहुत अच्छा प्रकरण है, बड़ी अच्छी गोष्ठी, बहुत बातें समझ में आई, मुझे भी लाभ हुआ। धवला में एक बहुत सुंदर बात आती है कि एक आदमी बहुत दुखी रहता था, तरह तरह की परेशानियां, शारीरिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, सब तरह से रोज घर में कोई न कोई कलेश, रोज दिक्कत है। तो कोई आदमी मिला, बोले आपको पता है आपके ऊपर भूत पिशाच ऊपरली बाधा चलती है और आप कुछ इलाज नहीं कर रहे, उनको शांत करो। बोले अच्छा क्या करें बताओ? बोले अमावस्या को यहाँ आया करो, ये चढ़ाओ झाड़ा लगेगा, पूर्णिमा को यहाँ आओ, इस पीपल के ये करो। तो वो 1 साल तक उसकी कहने में चलता रहा, खूब इलाज कराए, झाड़ा फूंकी कराए, पर साल भर में कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर दूसरा आदमी मिला, उसने कहा कोई भूत वूत कुछ नहीं है, तुम्हारे ग्रह दशा चल रही है, तुम देखो तुम्हारी ये देखो, ये शनि की 7.5 चल रही है, केतु इधर देख रहा है, मंगल वक्री है, फलाना है, और तुम ग्रह शांति का यज्ञ करो। ग्रह शांति, वो पंडित जी है उनके पास जाओ, ऐसे ऐसे फलाना अमुक शांति पाठ करो, तमुक शांति पाठ करो। 1 साल तक वो शांति पाठ करता रहा, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तीसरा आदमी मिला, तीसरे आदमी ने कहा क्या अंकल आप भी जाने किन किन अंधविश्वासों में फंस जाते हो, मेरे साथ चलो अपोलो हॉस्पिटल, मैं आपका फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ। आप ये शरीर जांच कराते नहीं, ये बीपी चल रहा होगा ये, तो उसको वहाँ ले गया। साल भर तक दुनिया भर के जांच और रिपोर्ट और एक्सरे, फलाना ढिकाना, दवाई, फला कंसल्टेशन, उसने भी वहाँ, उसमें भी पानी, पैसे को पानी की तरह बहाया, पर साल भर बाद भी फिर कुछ रिजल्ट जीरो, समस्याएं ज्यों की त्यों बरकरार। वो तो जीवन से निराश होकर के जंगल में चला गया कि मरी जाऊं तो बढ़िया है, ये दुख नहीं सहन होते।
और वो जंगल में गया तो वहाँ एक मुनिराज मिले और मुनिराज ने कहा कि ये सब तो निमित्त उपनिमित्तों के उपनिमित्त है, तुम्हारा मूल कारण तुम्हारा कमाया हुआ कर्म है। बहुत सुंदर दुआ है वो, केचित् वदन् श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। वीरसेन आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ धवला ग्रंथ के प्रणेता क्या लिखते हैं, केचित् वदन्ति कफ पित्त मरुद्विकारान् भूतोपद्रष्ट इति भूतविदो वदन्ति, ज्योतिर्विदो क्रूरग्रहं गणन्ति, प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदन्ति। क्या वीरसेन महाराज, अगर इतनी श्रद्धा हो कि असली कारण मेरा कर्म है और कोई दुख का कारण संसार में नहीं है, विश्व में मेरा ही कर्म मेरे को दुख दे रहा है और वो कर्म भी मैंने बांधा है। वहां एक प्रश्न फिर पूछा गया मेरे से, बोले हम अच्छे कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं क्या? मैंने कहा कर्म सिद्धांत यही सिखाता है कि दूसरा तुम्हारा स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ करे आप फल दे अन्य, तो ये होता नहीं है। कर्म फिलॉसफी, कर्म की अदालत बहुत पाक साफ है। यहाँ कुछ किसी का, चाहे आप 100 पुण्य करो और 1 पाप करो तो कर्म धर्म कांटा है। वो कहेगा 100 पुण्य किए थे इसका फल ले लो, और ये 1 पाप किया था ना, ये डिलीट नहीं होगा भाई साहब, इसका भी मिलेगा। ऐसा पाक साफ है। तो अपन अच्छे कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल स्वतंत्र है। तो बोले हम कर क्यों नहीं पा रहे? तो मैंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। मैंने कहा समझो मैंने शराब पी ली और पी के तुरंत बाद में कह रहा हूँ मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, देखो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब आपने ही पी है, तुमने अपने शरीर को तुम ये ऑर्डर दिया है कि तू अब 4 घंटे काम करने लायक रहे। मान लो मैंने मेरे कंप्यूटर को एक कमांड दे दिया कि तू 4 घंटे चलना मत, मैंने उसमें वो लॉक डाल दिया। अब फिर मैं 4 घंटे में कह रहा हूँ ये चल नहीं रहा। अरे चल नहीं रहा, ये ऑर्डर तूने दिया है भाई साहब, उसको तूने फीड किया है। ऐसे ही आज हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और नहीं रोक रहा है। हमने खुद ही ये तो प्रकरण गोष्ठी का भी आ गया, ये तो अपने विषय है। इसमें लिखा है कि तुम स्वयं अपने शत्रु हो, दुश्मन हो। दुश्मन, हमारा दुश्मन नाम सुनते ही कैसी चिढ़ छूटती है ना, कैसी चिढ़ छूटती है। अभी तो आपने यहाँ बदल दिया, हाँ भाषा ही बदल दिया। मैं क्या करूं, समझ में आना चाहिए ना। ऐसे लगता है कोई पता दुश्मन, दांत खट्टे कर दूंगा, ये कर दूंगा, बम पर फोड़ दूंगा उसके ऊपर, परमाणु बम से उड़ा दो उसे। कह रहे सबसे बड़े शत्रु ये अपन जब क्रोध करते हैं ना तो पता है किसका बुरा करते हैं। कसाय पाउडर पढ़ो, कसाय पाउडर। क्रोध करने से कितने नुकसान होते हैं, शारीरिक मानसिक भी, आध्यात्मिक नुकसान तो होते ही होते हैं। क्रोध करने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, नेत्र ज्योति मंद होती है, कसाई पाउडर में लिखा है। पाचन हाँ, व्यावसायिक नुकसान भी हो, आर्थिक नुकसान, कितने नुकसान कौन, तो ये सब नुकसान कौन कर रहा है मुझे बताओ। अपनी दुकान कौन खत्म कर रहा है? कौन अपनी दुकान को नुकसान कर रहा है? हम खुद हमारी नौकरी को खत्म करते हैं,
हम खुद अपनी गृहस्थी खराब करते हैं, हम खुद ही अपना शरीर खराब। ये कोका कोला पी के हम क्या करते, नहीं फास्ट फूड खा के क्या करते हैं हम, नहीं जो भी हम कुछ गलती अभक्ष भक्षण कर करके हम दूसरे जीवों को सता करके हम दूसरों को तो क्या सताएंगे, लेकिन हम तिलोय परिणति में एक गाथा आई है बहुत अच्छी कि यहाँ इस जन्म में जो जीव भैंसे मुर्गे मेंढे इनको लड़ाते हैं और मनोरंजन करते हैं वे नरक में जाते हैं, फिर असुर कुमार आते हैं और उन दोनों को लड़ाते हैं और वैसे ही तमाशा देखते हैं। ऐसे तिलोय परिणति में लिखा यति वृषभाचार्य ने। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये पक्का है पक्का। सुमेरु पर्वत हिल जाए लेकिन ये बात नहीं हिलती, और ये समझ में आ जाए तो कितना सुंदर समाज बन जाए कि मैं जो करूँगा वो भरूंगा और कोई कंसेशन नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, अच्छी अच्छी भावनाएं भी आ जाए, भाईचारा भी पैदा हो, सर्वोदय की भावना जागृत हो सब में। एक दीवान साहब थे अमरचंद जी, दीवान अमरचंद जी जयपुर में, वो गरीबों की बहुत मदद करते थे। कोई भी गरीब पता चले तो चुपचाप घर जा करके उसके बिस्तर के नीचे रख जाते थे, ऐसी सहायता करते थे, गुप्त दान। लोग जानते थे कि ये बड़े परोपकारी है। एक दिन कोई बहुत दुखियारा राज दरबार में ही उनसे मिलने पहुंच गया और वहाँ मीटिंग चल रही थी अंदर, तो कहा मुझे ज़रा अर्जेंट मिलना था उनसे। तो पहुंच गया गार्ड, बोले साहब कोई मिलने आया है। तो वो सभा के जो और मेंबर थे समझ गए आया होगा कोई दुखियारा इनके पास। सो गए बाहर, उस दुखियारे का दुख सुना, उसकी सहायता की और वापस आके मीटिंग में बैठ गए। तो जब मीटिंग में बैठे तो एक सभासद एक दो सभासद ने टॉन्ट मारा, व्यंग किया, दीवान साहब कौन रिश्तेदार आए थे आज आपसे मिलने, आज कौन से रिश्तेदार आए थे आपसे मिलने। तो दीवान साहब बोले आज हमारे साड़ू भाई मिलने आए थे। वो तो मजाक कर रहा था, ये सचमुच रिश्तेदार निकल आए ना। अच्छा वो आपके साड़ू भाई थे? बोले हाँ, एक वेदनीय नाम का व्यक्ति है, उसके दो बेटियां हैं, एक साता और एक असाता। साता की शादी मुझसे हुई है, उसके साथ असाता से हुई है, तो हम दोनों साधु भाई। क्या बड़े लोगों की बड़ी बात, क्या उत्तर दिया। कर्म सिद्धांत को समझ जाए तो जीवन मंगलमय हो जाए, सब मन से शत्रु मित्र भाषित हो। सेठ सुदर्शन घबराया नहीं, अनंत कष्टों के बीच भी मैं कितना भी बुरा समय हो उसे काट कर अच्छा कर सकता हूं, मेरे हाथ में है। जो खेत मेरा है, बोना मेरे हाथ में है, काटना मेरे हाथ में है, क्या चिंता है। जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, सुखी है, आनंद स्वभावी है, परिपूर्ण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन किसे रोटी देता है, कौन किससे छीनता है, कौन किसे नौकरी देता है, कौन किससे छीनता है। कोई नाग दे पर आपके पुण्य का उदय हो तो वो भी हार बनता है, और कोई हार दे और आपके पाप का उदय हो तो नाग बनता है। कोई सूली पे चढ़ाए, आपके कर्म का उदय सही हो। देखो तो सही, पवन कुमार विपरीत नहीं था अंजना के, अंजना का कर्म विपरीत था। अंजना को कौन किसने 22 साल दुख दिया? पवन कुमार ने।
पवन कुमार तो बहुत दूर का निमित्त था, उसका कर्म उसे दुख दे। कर्म प्रतिकूल था, पति प्रतिकूल नहीं था। कहने में आ रहा था कि पति प्रतिकूल है, पति नहीं प्रतिकूल है, कर्म। और जब कर्म अनुकूल हुआ तो रात में आ गए साहब जी। मना रही थी तब नहीं आए, और अब आगे। सब कर्म का खेल है। कौन किसे मार सकता है, कौन किसे बचा सकता है, कौन किसे सुखी कर सकता है, कौन किसे दुखी कर सकता है, पर ये जीव है हाय तौबा मचाता रहता है। कीड़ 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 सुबह से शाम तक तड़पड़ाता रहता है। कौन दुखी करे इसे? सबसे बड़ा शत्रु ये जीव स्वयं का ही है। मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बात बोलने की नहीं है, सोचने की है, समझने की है, दिल में बिठाने की है ये बातें। कौन हमारा क्या भला बुरा कर रहा है बताओ? और हम क्रोध कर रहे हैं, हम जगह जगह रोस तोस, इसने दे दिया, उसका बड़ा उपकार, इसने छीन लिया। कोई किसी को कुछ देता नहीं, कोई किसी से कुछ लेता नहीं। अपा में लीवी एक ऊपर अन्नण बैरिव को विनिमय कम्मड़ा जई पर भेड़ई सो। बहुत आश्चर्य होता है मुझे। चेलना का पुत्र वारिसेन जंगल में, शमशान में राजकुमार होते हुए भी जब अष्टमी के दिन शमशान में खड़े होके ध्यान कर रहे, सामायिक कर रहे, किस बल पे कर रहे हैं बताओ? शमशान में किस बल पर कर रहे हैं? शेर आ जाए तो कोई आए, कर्म उदय में आए, कर्म तो आ ही गया ना उदय। हाँ वही तो आना था, वही तो। कैसी कैसी घटनाएं हुई, पर ज्ञानी कभी घबराए नहीं। बड़े बड़े उपसर्ग हुए। वो है ना द्रोणागिर में कौन से महाराज रुई लपेट के चढ़ा? गुरुदत्त मुनिराज को रुई लपेट के किसान ने जला दिया। हे भगवान, तो भी ना ही चिगाए। कोई घबराया ही नहीं। कर्म सिद्धांत के जानकार कभी घबराते नहीं हैं। सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? कोई जरा सा हमारी गाड़ी में कुछ कर दे तो हम ऊपर से नीचे तक पारा हाई हो जाता है। जरा से में पागल हो जाते, पागल। पुलिस केस बन जाता ओ पुलिस केस मारा, सरकार नुकसान है, पुलिस वाला आ जाता है। जरा सी बात पे सीट पे कड़ी क्या फैल गई कि उसको ही मार डाला। पता है ना आज के ही अखबार में, बताओ आज के अखबार में आया कि एक आदमी से बस में सीट पर कड़ी फैल गई। वो खाना लेके जा रहा था तो कड़ी फैल गई सीट पर, तो ड्राइवर कंडक्टर को इतना गुस्सा आया कि उसे मार ही डाला। ओह, सबसे बड़ा शत्रु, अज्ञान से बड़ा, कसाई से बड़ा शत्रु कोई नहीं। पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या बो रहे हैं। काटने का वक्त आएगा तब हंस हंस के मजाक में कर्म बांध लेते हैं। मुनिराज की हंसी उड़ा देना, उनके आहार में झट बाधक बन जाना, किसी के स्वाध्याय में बाधक बन जाना, जानते नहीं है। ये हमने जैसे कहा ना 4 घंटे की हमने डोज दे दी, ऐसे हम कभी कभी ऐसे मिथ्यात्व का सेवन करते हैं कि अपने आप को 70 कोड़ा कोड़ी तक होश ना आए। ऐसा वो देते हैं ना, क्या बेहोश करने की दवा क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया।
उसमें पावर होती है कि ये 10 मिनट का एनेस्थीसिया है, ये 1 घंटे का है, ये 4 घंटे, जितने घंटे का ऑपरेशन होता है ना उस हिसाब से एनेस्थीसिया देते हैं। कर्मों में अनुभाग शक्ति कौन डालता है? हम डालते हैं। कर्मों की स्थिति कौन बांधता है? प्रकृति कौन बांधता है? क्या दुआ लिखा, अप्पा मेलिविये कुपर अन्नुण बैरियु को जेण विनिम्मिय कम्मड़ा जई फिर फेड़ई सो। फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाना समझे? फड़फड़ाना समझे? क्या दुख के लिए फड़फड़ाना शब्द, फड़फड़ाना समझे? व्याकुल होने। अरे आप ऐसे कल्पना करो कि कोई कबूतर वो पतंग के मांझे में अड़ गया, और ऐसे मैंने देखा है, देखा ही नहीं जाता है, बेचारा वो लटक गया है 2-2 घंटे पड़पड़ा रहा है, खून निकल गया है, पंख कट रहे हैं, तड़प रहा है बुरी तरह। अरे भगवान, ऐसे ही ये जीव तड़पता है, मगर तड़पाता कौन है? हम ही ऐसे कर्म बांध लेते हैं, जाने में अनजाने में। कौन ले जाता है 7वें नरक में? पहले में कि दूसरे में? कौन डिसाइड करेगा कि पहले में जाएगा कि दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में? कौन डिसाइड करेगा? मैं करूंगा, मेरे हाथ में है, मैं कहाँ जाऊंगा, ये मेरे हाथ में है। सबसे बड़ा संसार में बिगाड़ करने वाला, मेरा बिगाड़ करने वाला इस दुनिया में कोई है? अच्छे से सोच समझ के जमा लेनी चाहिए ये बात। जम जाए तो कहीं कोई कुछ बोलना की जरूरत नहीं। आदमी शांत, धीर, गंभीर, मौन, अपने काम से काम। मुनिराज उल्टी सीधी प्रतिज्ञाएं ले लेते थे। भैंस के सींग में गुड़ मिले तो आर लूंगा। ये भाई साहब, कहाँ भैंस के सींग में गुड़ मिलेगा? कोई राजकुमारी होनी चाहिए, सिर मुंडे होने। राजकुमारी तुम्हें ऐसी मिलेगी जिसके सिर मुंडा हो? कोई नियम है महाराज, राजकुमारी हो, सिर मुंडा हो, पेड़े में, कोई बात है? लेकिन अगर लाभांतराय कर्म का क्षोभ सम हुआ होगा, आज भोजन मिलना होगा, तो संसार की कोई ताकत रोक सकती नहीं। अगर आज भोजन मिलना है तो माने है, और नहीं है तो सारा नगर पूरा राजा आहार लगाए, राजा चौका लगाए, पूरा नगर चौका लगाए, लेकिन मैंने अंतराय बांधा होगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। निर्धन को धनवान कौन बनाए? सब उसको देवे खूब। फूटे बर्तन में कितना पानी रुके है? जचती है क्या बात कुछ थोड़ी सी? सेठ उसके हाथ में देता था तो मिट्टी हो जाता था। और क्या, गांव में बच्चा सब किसान कहता है, एक आदमी मिट्टी के हाथ लगाए तो सोना बन जाता है, और एक आदमी सोने के हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाती है। अब देखो, मैं भी आपके सामने प्रवचन तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कितना बढ़िया। आप सोचते हो पंडित जी कितने अच्छे हैं, मेरे अंदर के पाप तो आपको नहीं पता ना। पर हमें तो जैसे डॉक्टर साहब आप कह रहे थे ना एक दिन, हम अंदर से कैसे हैं हम जानते हैं ना। इस बात को अगर समझ जाए
तो अंतर कितना पवित्र, हृदय कितना पवित्र, कहाँ काय की आकुलता, काय की व्याकुलता। मेरी जीवन में अगर 100 ग्राम दुख है तो 100 का 100 ग्राम दुख, ऐसा नहीं कि 99 मेरा है, एक किसी और, कुछ नहीं। निमित्तों का कोई कसूर नहीं होता। और निमित्त में भी मैंने आज एक खास बात कही है, निमित्त में भी हम असली निमित्त पे ध्यान नहीं देते हैं। और जो निमित्त का निमित्त है वो बहुत थोथा निमित्त है। जैसे ज्ञान का निमित्त कौन है? गुरु, विद्यालय, किताबें। लेकिन क्या गुरु, विद्यालय, किताबें मिले तो ज्ञान आ ही जाता है? ज्ञानावरणी कर्म का क्षय सम हो तो ज्ञान आता है, चाहे गुरु विद्यालय ना मिले तो भी आ जाता है। ज्ञान की प्राप्ति का संबंध ज्ञानावरणी कर्म से है। नींद का संबंध दर्शनावरणी से है। सुख दुख का संबंध वेदनी से है। श्रद्धान का संबंध मोहिनी से है। अंतराय कर्म का संबंध है अंतराय कर्म से विघ्नों का। ये सब बातें हमारी समझ में आ जाए तो कैसा हल्कापन आए, कितना तत्व ज्ञान में जी लगे। हमने हमारी दुर्दशा खुद ही कर रखी है, खुद ही दुखी कर रखी है। और 2-3 दोहे पढ़ने थे, वो भी ऐसे ही है वो भी ऐसे ही है, इसी बात के है। लेकिन बात गजब की है, पढ़ना आसान है, रटना आसान है, और इसको अभी खड़े होके समझा दोगे ये भी आसान है, मगर इसको जीवन में उतारना वो थोड़ा कठिन है। थोड़ा बिठाओ, हृदय में बिठाओ, अपन सब मिलजुल के बिठाओ। और एक दूसरे को भी साधर्मी उसे कहते हैं जो ऐसी बात याद दिलाकर उसे समझाए, शांत करे, ना कि अच्छा तूने क्या चूड़ी पहन रखी है, तू भी हो जा तैयार। आग में घी झोंकने का काम करने की बजाय ये कर्म सिद्धांत कितना जैन दर्शन का सूक्ष्म कर्म सिद्धांत है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जैन दर्शन में मिलेगा, इतना वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वरवादियों को भी कर्म मानना पड़ा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ओ गीता में लिखा कि तुम अच्छे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल भगवान देगा। अब भगवान क्या देगा? जब कर्म अच्छे करना है, तुम अच्छे कर्म करो, भगवान फल देगा। तो अच्छे कर्म करो तो फिर अच्छे कर्म ही दे दे। माने कर्म के बिना ईश्वरवादियों का भी दर्शन चल नहीं सका। ये कर्म हमने बांधे हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। यदि ये समझ जाए तो हम अपने प्रति शत्रुता ना करें। चलो हम पाड़ते हैं, वो भी हम ही पाड़ते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आप मंदिर में आए, जनरल नियम ये है कि द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क पड़ता है। आप गलत जगह हो और अच्छी जगह हो तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये भी हमारे ऊपर है। एक आदमी मंदिर में इन्हीं भगवान को देखकर चोरी का भाव कर सकता है, इन्हीं को देख करके। एक आदमी गलत जगह बैठ करके भी पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण से अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अच्छे काल में रहो, अच्छे तीर्थ पर जाओ, अच्छे सब आचार्यों ने जिनवाणी में भी उपदेश दिया है। लेकिन वो फर्क भी हम पाड़े तो पड़े। शिखर जी की टोंक पे जाके पाप नहीं कर सकता क्या मैं स्वर्णभद्र कूट पर भी परिणाम खराब कर सकता हूं? कौन रोक रहा है? जीव स्वाधीन है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की से निमित्त की बात फर्क। बता रहे हैं बार बार, निमित्त की बात तो वही है। हाँ, ये सब थोड़े थोड़े उपाय बताए हैं बचने के लिए, लेकिन प्रधान कारण तो आत्मा स्वयं है।